जहां भर की हिदायत के लिए कुरान काफी है, जहां भर की हिदायत के लिए कुरान काफी है। मुकद्दर में हिदायत हो तो एक फरमान काफी है। ना पूछो मैं कौन हूं क्या हूं, मेरा किससे ताल्लुक है। बरेलवी नहीं, अहले हदीस नहीं, देवबंदी नहीं, हयाती नहीं, ममाती नहीं, हुसैनी नहीं, मैं यहाँ मोहम्मदी बन के आया हूँ। ना पूछो मैं कौन हूँ क्या हूँ, मेरा किससे ताल्लुक है। सहाबा का मैं नौकर हूँ, यही पहचान काफी है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम, अजीज़ान मिल्लत, बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, आज दूसरी मर्तबा आपके इस गांव नड़वड़ में भाई कारी अब्दुल हई साहब की दावत और हाफिज हुसैन साहब की दावत पर चंद एक बातें पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूं। मालिक लम यज़ल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक और सच कहने की और हम सबको इस पर अमल करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन मेरे बाद बहुत से खुतबा, शुआरा, नातखां, उलमा आप हजरात के सामने मुखातिब होने जा रहे हैं। मैं उनके और आपके दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रहूंगा। चंद एक फिक्री बातें आप हजरात से बतौर भाई करना चाहता हूं। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिलों में उतर जाए। मैं मंजर थोड़ा पीछे से नक्शा खींचने के लिए लेके जाना चाहता हूं। 1954 के अंदर खत्म नबुव्वत की तहरीक का आगाज हुआ और इस तहरीक के आगाज में हमारे अकाबिर ने वैसे ही आमाल किए जैसे नमूसे सहाबा की तहरीक के लोगों को करने पड़े। उन्हें भी मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, जेलों में डाला गया, पाबंदे सलासल किया गया, जोरो जबर की आंधियां चलाई गई, जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए, किसी को मार दिया गया, किसी के बच्चों को यतीम किया गया, बीवियों को बेवा छोड़ दिया गया, वालदैन को बेसहारा कर दिया गया। लेकिन 1954 में जो तहरीक शुरू की गई थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1974 में अल्लाह बख्शे जुल्फकार भुट्टो को उनके हाथों से नबी की खत्म नबुव्वत के इस पहरे पर सहाबा और अहले बैत के उस तर्ज पे अमल करते हुए अकाबिर ने जो काम शुरू किया था उसे पाया तकमील तक पहुंचा दिया। 1974 के वो सुनहरी दिन जिसकी आज हम गोल्डन जुबली मीनारे पाकिस्तान समेत पूरी पाकिस्तान और बल्कि पूरी दुनिया में मनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात सोचने की है, अफसोस की है, नदामत और शर्मिंदगी की है, बड़ी फिक्रमंदी की बात है, बहुत ज्यादा सोचो बचार करने की बात है। 1974 में हमने कादियानियों को काफिर कहलवा दिया। अब उनके इबादत गाहों पे भी पाबंदी लग गई, इबादत पे भी पाबंदी लग गई, तबलीग के भी ऊपर भी पाबंदी लग गई। लेकिन हमने एक काम ना किया, हम सुस्त हो गए, बेदारी खत्म कर गए, जोश को कम कर गए, वलवले को कम कर गए, हिम्मत को छोड़ गए, जज्बों को छोड़ गए, उसका पहरा नहीं दिया। लेकिन आज उस पहरा ना देने के नतीजे में वो दुश्मन चोर रस्तों से मुसलमानों की सफों में घुसने की कोशिश करने लगा। हमारे दोस्तों ने, हमारे जवानों ने, हमारे वलवल आगे कारकुनों ने उनका रास्ता रोका। वो आगे बढ़ते बढ़ते जिनको हमने MNA बनाया उसके रास्ते असेंबली में जाना चाहने लगे। वो MPओं के जरिए असेंबलियों में पहुंचना चाहते थे। वो सेनेट के सेनेटरों के शक्ल के अंदर असेंबली में जाना चाहते थे। आज वो मंजर आ गया कि अमीरों को, फकीरों को, बड़ों को, छोटों को छोड़कर वो वजीरों के पीछे चले गए। वो वजीरों के पास जाकर मुबारक सानी की बैत करवाना चाहते थे। जब वहां पे दाल नहीं करी तो वो अदालत में चले गए। जिस अदालत का नाम फैसले करना है, इंसाफ करना है, वो बेइंसाफी के साथ मुबारक सानी के लिए ज़ेरे बहस कानून लाना चाहती थी। लेकिन ये जियादे मैदान में निकल आए। मेरे कहने का मकसद ये है, इन 50 सालों में हमने 10,000 लाशें खत्म नबुव्वत के लिए भी तो उठाए हैं। हमने लाहौर की सड़कों को इस तरह दरिंदगी के साथ अपने शोहदा के खून से रंगीन किया है। लेकिन आज वो मंजर आ गया, जर्मनी जाने की बदाश में, फ्रांस जाने की लालच में, यूरोप में पहुंचने की लालच में मेरा और तेरा भाई अपने शनाख्ती कार्ड पे अहमदी लिखवाता रहा। मेरा और तेरा रिश्तेदार अहमदी बन के बाहर जाता रहा। मेरा और तेरा रिश्तेदार, मेरे और तेरे अजीजों अकारिब बाहर का वीजा लेने के लिए नबी की खत्म नबुव्वत पर समझौता करते नजर आए। आइए अब मंजर का दूसरा साइड देखते हैं, दूसरे पासे की तरफ जाते हैं। 1985 में जंग की धरती से अगलवाज जंग भी उठा। जब सहाबा पर गोलियां थी, सहाबा पे तबर्रा था, सहाबा को बुरा भला कहा जा रहा था, अबू बकर को तानो तशरी किया जा रहा था। उमर के नाम का पुतला बनाकर उमर के नाम के कुत्ते के ऊपर उमर का नाम लिख दिया गया था। उमर नाम का एक कुत्ते को नाम उमर रख के उसे गलियों
घसीटा गया था। तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका लईका अफीफा फकीजा मुकद्दिसा अजीमा सालिहा आबिदा हाफिजा आलिमा जाहिदा अम्मा आयशा तो सिद्दीका के पहरेदारों के सामने और वो कुतिया के ऊपर आयशा का नाम लिखा गया। जमाना बिगड़ गया, हक नवाज निकला, इजहार निकला, मुख्तार निकला, ज़ियाउर-रहमान निकला, आजम तारक निकले, अली शेर हैदरी निकले, अल्लामा मसूदुर रहमान उस्मानी निकले। मंजर एक ही है, मंजिल एक है, रास्ता एक है। वहां भी जवानियां लुटी, यहां भी जवानियां लुटी। कल सहाबा का दुश्मन घरों में था, इमाम बिगाड़ों में था, बैठकों में था, देरों पे था। आज वो भी सर झुका आ चुका है। कल कादियानी छुपे हुए थे, आज वो भी मैदान में आ चुके हैं। अब जरा सोचिए तो सही, फिक्र तो कीजिए, दिमागों में बिठाइए कि ये दोनों दुश्मन हैं। कौम के भी दुश्मन है, मिल्लत के भी दुश्मन है, अकवाम के भी दुश्मन है, पाकिस्तान के भी दुश्मन है। आज ये दोबारा पूरी कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ हमारे दरमियान आने के लिए, हमला होने के लिए तैयार बैठे हैं। तो पूछना चाहता हूं, अगर नबी की खत्मे नबुव्वत पर हमला होगा, सहाबा के तकद्दुस में हमला होगा, तो लाहौरियों निकलने के लिए तैयार हो या नहीं हो? नारे तकबीर, हाथ झुके ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, नारे तकबीर। आज की ये जंग हम भूल गए, अब हाजिर नाजर की जंग खत्म हो गई है। अब तकलीद गैर मुकल्लद की जंग मिट गई है। अब हयाती ममाती का किस्सा समेट लीजिए। आज मोहम्मद की खत्म नबुव्वत को मेरी जरूरत है। आज अबू बकर के तकद्दुस को मेरी जरूरत है, उमर की अजमत को मेरी जरूरत है, उस्मान के हया को मेरी जरूरत है। हाँ, अगर कोई ये दावा करे, ये मुकाबले की बात नहीं है, कोई ये दावा करे कि लाहौर माल रोड पे हमने 10,000 जनाजे उठाए, तो मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक ही वक्त में, एक ही मौका पे, आज से कई साल पहले तुमने जनाजे उठाए होंगे, तुझे सलाम अकीदत है, लेकिन मुझे भी तो देखो, मैंने 12,000 लाशें एक दिन में नहीं उठाए। कभी मोहल्लों के अंदर, कभी गलियों के अंदर, कभी बाजारों के अंदर, कभी मसाजिद के अंदर, कभी मदारिस के अंदर, कभी खानकाहों में, कभी बाजारों में, कभी रोड पर, कभी मोटरवे पर। मैंने एक एक नहीं, दो दो नहीं, 3 सगे भाइयों के भी जनाजे उठाए हैं। मैंने एक एक घर से 4 सगे भाइयों के भी जनाजे उठाए हैं। तूने तो एक दफा 10,000 दे दिए, आज तू शायद उनके नाम भी भूल चुका होगा। मेरे कलेजे को चीर, अभी भी हक नवाज मेरे दिल में जिंदा है, इशार मेरे दिल में जिंदा है, ज़ियाउर-रहमान मेरे दिल में जिंदा है, आजम तारक अली शेर हैदरी मेरे दिल में जिंदा है, अल्लामा मसूदुर रहमान का खनून खून अभी भी मेरे दिल में ताजा रवा दवा है। और मुझे वो चैन से बैठने नहीं देता, मुझे सुकून करने नहीं देता। इसीलिए ये तुम्हारा भाई तुमसे ये कहने आया है, झगड़े मिटा डालो, फिसाद मिटा डालो, लड़ाइयां मिटा डालो। आओ मोहम्मदी बनकर नबी की खत्मे नबुव्वत का पहरा देते हैं, साहबाही बनकर साहबा की अजमत का पहरा देते हैं। अगर हम इकट्ठे हो गए, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के रब्बुल इज्जत का फजल होना चाहिए। दुनिया का कोई कुफर हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको यह मानना पड़ेगा, आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा, हम सुस्त हो गए हैं। हमें यह मानना पड़ेगा, हमें वो मंजर नहीं भूलना चाहिए जब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की गाड़ी रोड पे खराब हो गई थी। कहने वाले ने कहा, मौलवी साहब वापस चलते हैं। फरमाने लगे, आज तो खालिस नबी की मोहब्बत में जाना है। और 7 घंटे तक पैदल चला गया। उस मंजर को भी याद रखना होगा जब हक नवाज के लिए नाकाबंदी कर दी गई। हक नवाज को कहा, आज या तो फड़े जाओगे, थोड़े को उथे पहुंचिया नहीं जाना। फरमाने लगे, अगर मैं ना गया, वो समझेंगे कि जिसका नाम नारा हक नवाज लगाता है, जैसे ये नहीं आया, शायद उनके बारे में भी कोई बात कर दे। मैं जान दे जाऊंगा, अपनी मंजिल पे जाऊंगा।
आज हम जिन देगों में चावल बना के खाते हैं, सालन बना के खाते हैं, वो छोटे कद वाला उन देगों में सफर करके अपनी मंजिल तक गया था। पैसों का लालच नहीं था, फीस का लालच नहीं था, दुनिया का लालच नहीं था, शोहरत का लालच नहीं था, गाड़ियों का लालच नहीं था, शोहरत का लालच नहीं था, लोगों के नारों का लालच नहीं था। बात नबी पाक की थी। कौन नबी? बद्रु तुझा, शम्सुज़्ज़ुहा, आफ़ताबे हुदा, नूरे हुदा, सरफराज़े रज़ा, ताजदारे ग़िना, सय्यिदे ज़ीशा, रूहे गुलिस्ता, शम्मे फ़िरोज़ा, साहिबे कुनबका, जानशीनी अब्दुल्ला, जिगर गोशे आमना, इमाम हरम, हुक्मरान अरब, कायदे इंसानियत, फ़ख्रे कुनैन, साहिबे कुनबका, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन, अकरमुल अकरमीन, शफ़ीउल मुस्लिमीन, राहतुल लिल आशिकीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल अंबिया, फ़ख्रे अंबिया, ताजदारे अंबिया, खातमुल अंबिया, वजह कायनात, मकसूदे कायनात, इतरते कायनात, वादते कायनात, मवद्दते कायनात, अखलाके कायनात, गुफ्तारे कायनात, लकारे कायनात, यलगारे कायनात, हिम्मते कायनात, कुव्वते कायनात, जुर्रते कायनात, इस्तकामते कायनात, ताकते कायनात, फसाहते कायनात, बलागते कायनात, हुस्ने कायनात, जमाले कायनात, कमाले कायनात, जलाले कायनात, इज्जते कायनात, अज़मते कायनात, रिफ़्फ़ते कायनात, आसराए कायनात, सहाराए कायनात, खातमुन नबिय्यीन, खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खत्मे नबुव्वत के वाली हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खत्मे नबुव्वत ने कुर्बानियां दी। हमने सलाम पेश कर दिया। नबूसे सहाबा के लिए हक नवाज और उसकी जमात ने कुर्बानियां दी। हमने सलाम पेश कर दिया। आज सलाम का वक्त नहीं, आज निकलने का वक्त है, मैदानों में आने का वक्त है, सर जोड़ने का वक्त है, मुशावरत का वक्त है, मंसूबा बंदी का वक्त है, प्लानिंग का वक्त है। आओ आज दावत फिक्र है, मैदान में निकलते हैं, तारीख दोहराते हैं, इश्क निभाते हैं, वफा निभाते हैं, सहाबा का भी नाम लगा जाते हैं, खत्म नबुव्वत का परचम भी लहरा जाते हैं। निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? इसके लिए आपको बुलाना पड़ा तो आएंगे। आज वो दिन नहीं, वो तो फुलानी जमात है, साडा कोई ताल्लुक नहीं। खत्म नबुव्वत 5-6 ग्रुप बने हुए हैं। अहले सुन्नत वल जमात 2-3 जगह पे बिखरी हुई है। आज वो वक्त नहीं। आज हमें सिद्दीक की सदाकत के लिए निकलना है, उमर की अदालत के लिए निकलना है, उस्मान के हया के लिए निकलना है, अली की जुर्रत के लिए निकलना है। और मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, मैंने रात पिंडी में भी ये बात कही, तवज्जो है? जो खुश बैठा है जरा बुलंद आवाज से कहे ना सुभान अल्लाह। मैंने रात पिंडी में भी कहा, मेरे उस्ताद मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी, साबक अमीर मरकजिया, आलिम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे। वो फरमाते थे कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात का असर हो, किसी के दिल में उतर जाए, किसी को अच्छी लग जाए, कोई अमल कर ले, उसका पहला कुलिया और ज़ाब्ता ये है कि खुद उस बात पे अमल करके दिखाया जाए। खुद उस बात पे बोले खुद उस बात पे। बाप का दिल करे मैं तो मस्जिद जाता नहीं, मेरा बेटा हसन बसरी बने, बन सकता है? बन सकता है? बाप घर में भीगी बिल्ली बन के बैठा हो ते दिल ओदा करे कि मोहम्मद एक बिन कासम जमना है, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? माँ अपने बच्चों की तरबियत ना करे और वो बच्चियां राबिया बसरी का किरदार अदा करें, ऐसा हो सकता है? इसके बरअक्स अगर खुद नमाजी होगा, औलाद नमाजी होगी, खुद सिपाही होगा, औलाद सिपाही होगी, खुद मुहाफिज खत्म नबुव्वत होगा तो औलाद भी खत्म नबुव्वत की मुहाफिज होगी। इत्तमाम हुज्जत के तौर पर एक बात करके आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा तवज्जो है तो बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। 1954 में जब तहरीक आज़ादी का आगाज हुआ, मुझे फख्र है कि पाकिस्तान में आलमी मजलिस खत्म नबुव्वत के सबसे पहले मुबल्लिग पाकिस्तान में जिनको बनाया गया मौलाना मोहम्मद अली जामबाज थे, जो मेरे हकीकी दादा जान हैं। और इससे मजे की बात, जब 1954 में वो तहरीक खत्म नबुव्वत के लिए सक्खर जेल में थे, उनके घर में उनके पहले बेटे ज़ियाउर रहमान फारूकी की पैदाइश हुई थी। 1988 में जब मेरे वालिद हजरत अम्मा आयशा के दुपट्टे के लिए मियां वाली की जेल में हक नवाज के हाथों में हाथ डालकर खड़े थे, तो उसी ज़ियाउर रहमान फारूकी के घर में मैं पैदा हुआ था।
तो फिर मुझे फख्र क्यों ना हो कि बात खत्म नबूवत की है, जंग मैंने लड़ी है, बात नमूसे सहाबा की है, लड़ाई मैंने लड़ी है। तो फिर किसी को कहने की, दुआएं करने की, इल्तिजाएं बांधने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे बाबा के लहू में खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ है, अगर तो फिर मेरे लहू में भी नमूसे सहाबा की इज्जत के पहरे का लहू मौजूद है। तो फिर वो मंजर आएगा कि जब कुर्बानी का वक्त आएगा, रब्बे काबा की कसम जान लुटा जाएंगे, नबी को भी बचा जाएंगे, नबी के वफादारों को भी बचा जाएंगे। ये 5 साथी ने जंगवी का दीवाना जो है, एक मर्तबा हाथ बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। अगले मेहमान की आमद से एक बात तो कन्फर्म हो जाती है कि मौलवी साहब, तो इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूं। खत्म नबूवत से पहले अल्लाह के लाडले पैगंबर ने 27 गज़वात में हिस्सा लिया। कितने गज़वा उसे कहते हैं जिसमें नबी पाक खुद गए हों, और सराया उसे कहते हैं जिसमें नबी ना गए हों, अपने वफादारों को भेजा। एक बात यह भी कंफर्म हो गई कि 27 में खुद गए, अल्लाह के नबी ने देखा होगा तरबियत हो गई। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा बुलंद आवाज से जियाले बोलेंगे, जरा बुलंद आवाज से। अल्लाह के नबी को पता चल गया होगा तरबियत हो गई। कभी उसामा बिन जैद को, कभी खालिद इब्ने वलीद को, कभी मुआविया बिन अबी सुफियान को। ये टोटल मिलाकर 97 लड़ाइयां बनती हैं। कितनी? इन 97 जंगों में 259 सहाबा शहीद हुए। कितने कितने? हम 100 ही लगा लेते हैं, 100 में 159 सहाबा शहीद हुए। लेकिन खत्म नबूवत का अकीदा इतना अहम है कि इस एक अकीदे के लिए अबू बकर सिद्दीक ने पहली जंग लड़ी। वो अबू बकर जिनके बारे में शायर कहता है, अज़लों से चला आता है वो यार नबी का, अज़लों से चला आता है वो यार नबी का। सिद्दीक का इनकार है, इनकार नबी का। मिलना हो अगर उससे आसान पता है, यानी आका से मिलना हो अगर उससे आसान पता है। सिद्दीक का दरबार है, दरबार नबी का। कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की, कुछ लोग झलक देखने आए थे नबी की। सिद्दीक में करते रहे दीदार नबी का। उन्होंने जो खत्म नबूवत की पहली जंग लड़ी और पहले मुजाहिदे खत्म नबूवत का किरदार निभाया, उस जंग के अंदर सिर्फ जो हाफिज सहाबा शहीद हुए उनकी तादाद 700 है। कितनी है? कितनी है? सारे मिलकर कितनी है? इसके अलावा बाकी सैकड़ों सहाबा शहीद हुए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, इस एक जंग को उन्होंने जीत कर क़यामत की सुबह तक के लिए हमें फतहयाब होने का पैगाम दिया। उस जंग में खुद जाना चाहते थे। मुख्तसर झलकी पेश करके इजाजत चाह रहा हूं। मेहमान आ रहे हैं, इंशाअल्लाह अगले मेहमान भी पहुंचने वाले हैं। मुख्तसर झलकी पेश करना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक, हजरत सिद्दीक अकबर का जज्बा जवां है, हिम्मत जवां है। ये वही अबू बकर है जिसके बारे में लोग कहते हैं ये सूफी है, ये सीधा सादा है, ये तो बड़ा सादा है। लेकिन जब बात खत्म नबूवत की आती है, उमर कहते हैं मैं अमीरुल मोमिनीन में मिन्नत कर रहा हूँ, समाजत कर रहा हूँ, आप हिम्मत करके इस बलबल इस तमाम के तमाम बातों को पसे पुश्त डाल दीजिए, आप मजबूत हो जाइए, लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, इत्तेहाद की फिजा को कायम कर लीजिए। लेकिन सिद्दीक का जुमला जो मेरे दिल को चीर गया, सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि ए उमर, जो काम मोहम्मद करके गए हैं वो काम करने में मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं। हाँ, अगर खतरा है भी मेरी खिलाफत रहे ना रहे, नबी का खत्म नबूवत का अकीदा बाकी रहेगा।
फिर 12,000 फौज, एक ज़िमनन बात आ जाती है, बात लंबी हुई जा रही है, सुना दूं? सुना दूं? भाई उसामा की किसी से लड़ाई हो जाए, नाराज नहीं हो, लड़ाई आजकल तो हर किसी की है, प्यो दी पुत्र नाल है, भैणा दियां भरावां नाल ने। लाहौर आपके में वो शगुफा था जिसने 10 करोड़ दे के अब्बे को मरवा दिया, ये तो हो रहा है। लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, उसामा भाई की लड़ाई हो जाए, ये सबसे पहले अपने यारों को फोन करेंगे। मेरी बात जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आप पहुंचेंगे और अपने जज्बों को सलामत रखते हुए जवाब देंगे। भाई उसामा फोन करेंगे, फोन करके यारों को बुलाएंगे, 10 बंदा 12 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। वो इनसे पूछेंगे भाई लड़ाई, एक सियाना भी हुंदा है, हर लड़ाई दे विच ना एक सियाना हुंदा है, वो मशहूर है ना, एक मारी जाएगा तो एक बचाई जाएगा, एक मारता है एक बचाता है। वो जो सियाना होगा वो इनसे पूछेगा, उसामा भाई हमने लड़ना तो है लेकिन किस से लड़ना है? अब ये कहेंगे कि जी शबाज शरीफ के पुत्र ना लड़ाई हो गई। वो जो सियाना होएगा ना, वो सब तो पहले कहेगा ओहो मैं तो भुल गया सी, मेरी तो दादी बीमार है, मुझे वापस जाना है। दूसरा कहेगा मेरी बीवी बीमार है। तीसरा कहेगा मेरी बीवी ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था, वो पूरा हो गया। चौथा कहेगा मैंने अपनी बच्ची का अपॉइंटमेंट लिया हुआ है डॉक्टर से, मुझे वहां जाना है। पांचवा कहेगा कि अगर मैंने अपने भाई की उसकी बीवी से सुलह न करवाई तो नऊज़ बिल्लाह उनकी आपस में लड़ाई बढ़ जाएगी, बात तलाक तक पहुंच जाएगी। 100 बातें। हुण जेड़े 10 यार सन उन्हां चों रह गए 3। कितने? तवज्जो है, ये सिर्फ तमहीद है, मैं मकसद कुछ समझाना चाहता हूं। बाकी 3 रह गए। ये सर पकड़ के उसामा बैठ गया। अब एक से पूछेगा यार वजह की है? मैं थोड़े वास्ते इन्नियां जंगां लड़ियां, लड़ाइयां लड़ियां, थोड़े नाल टुरिया, पैसे लाए, दौलत लाई, अपना आप कुर्बान किया, अज मेरा टाइम आया तो तुसी नस गए हो। आगे से वो बंदा जो उनमें भी एक सियाना होगा, क्योंकि अब बेअकल तो रहा ही कोई नहीं, सारे सियाने हो गए। जैसे हम कहा करते हैं जमातों में अब कारकुन कोई नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सारे कायदीन बन चुके हैं। छोटा बड़ा हर कोई चाहता है मेरी बात मानी जाए, तस्लीम की जाए, उसी पे अमल हो, चाहे आगे मौलाना फजलुर रहमान हो या मोहम्मद अहमद लुधियानवी हो। मेरी गल नहीं मननी ते जाओ असी तुहाडे नाल नहीं, ऐसा चल रहा है। अब ये उससे पूछेंगे यार मैं तुहाडे वास्ते इतनी कुर्बानी दी ते तुसी मेरे नाल की कर रहे हो? वो आगे से कहेगा उसामा भाई तेरी भी अकल दे की कहने, तू सानू लड़न दा कहंदा पिया है, तेनू पता है लड़ना किदे नाल है? वो कहेगा हाँ हम शहबाज शरीफ के बेटे के साथ। वो कहने लगा यही खराबी है। क्यों? वो आगे से कहेगा तेरे कोल 10 बंदे ने ते उन्हां कोल पता नहीं किन्ने ने, तेरे कोल डंडा भी नहीं उन्हां कोल असलहा है, तेरे कोल साइकिल भी नहीं उन्हां कोल गड्डियां ने, तेरा थाने च कोई गल नहीं सुनता, सारी हुकूमत उन्हां दी है। इससे क्या पता चला कि बराबरी की बुनियादों पर लड़ाई लड़ी जाती है। अगर आगे बंदे डाढ़े हों तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां ऐसे ही खत्म दम तोड़ जाती हैं। लेकिन आओ तुम्हें मदीने में ले चलूं, आओ मदीने में ले चलूं। नबी पाक ने फरमाया सहाबा बदर में जाना है। ऐसे नहीं, मैंने कहा था आपको पहुंचना पड़ेगा। सहाबा 313 हैं, बंदे भी पूरे नहीं, हथियार भी पूरे नहीं, औजार भी पूरे नहीं, नेज़े भी पूरे नहीं, उनके तीर भी पूरे नहीं, सवारियां भी पूरी नहीं, हत्ता के सहाबा के जूते भी पूरे नहीं। 313 सहाबा हैं। काफिरों का लश्कर 1000 है, जिसमें कुरैश के सरदार हैं, कबीलों के सरदार हैं, मुशरिकीन के सरदार हैं, काफिरों के सरदार हैं, जो लंबड़दार हैं, जो चौधरी हैं, जो वडेरे हैं। नबी ने फरमाया सहाबा बदर में जाना है। सहाबा ने नहीं कहा बीवियां बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, घर वाले बीमार हैं। सहाबा ने फरमाया ए अल्लाह के लाडले पैगंबर, अगर आपका हुक्म है तो फिर सिर्फ बदर में जाना नहीं है, आज तो आपके इश्क में आके हर हद से गुजर जाना है।
मेरी बात समझ में आई है? दुनिया की कोई जंग मुझे लाकर दिखाओ। सहाबा 313 हैं, मुकाबला 1000 से है। ओहद में देखो सहाबा 700 हैं, मुकाबला 3000 से है। एक जंग में सहाबा 10,000 हैं, कुफर 30,000 है। एक में 12,000 सहाबा, 50,000 काफिर। एक में 12,000 सहाबा, 38,000 काफिर। एक में 30,000 सहाबा, 2.5 लाख रूमी काफिर। रब्बे काबा की कसम, एक को भी नानी की याद नहीं आई, एक भी बीवी के लिए नहीं गया, एक भी रिश्तेदारों के लिए नहीं लौटा, एक भी भागा नहीं, छोड़ के नहीं गया। नबी ने कहा था जाना है, ये तो मर्द ही मर्द थे। मुझे तो वो अम्मा खंसा भी याद है जो जंग के वक्त बाहर आके खड़ी हैं। कहने वाले ने कहा तेरा बाप इस दुनिया से चला गया। वो कहने लगी बाप को छोड़ो, बताओ मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है। थोड़ी देर के बाद दूसरा आया, वो तेरा तो भरा भी शहीद हो गया। तीसरे ने कहा तेरा भाई भी चला गया। चौथे ने कहा तेरा खामद भी चला गया। औरत के यही 4 रिश्तेदार सबसे अहम हुआ करते हैं और उसकी जिंदगी इन 4 रिश्तों के दरमियान घूमती है। लेकिन हजरत खंसा वो सबकी बात सुनकर फरमाती है मैं देख रही थी, इन्होंने ये तो बता दिया, ये नहीं बताया कि मोहम्मद का हाल कैसा है। इतनी देर में मैंने सामने देखा आकाए दो जहां सहाबा के झुरमट के दरमियान आ रहे हैं। मैंने शुमाइल में पढ़ा है कि नबी का हुलिया मुबारक ये था, ना कद छोटा था ना बड़ा था, लेकिन जब सहाबा में चलते थे यूं लगता था कि मेरे मोहम्मद से बड़ा कायनात में है ही कोई नहीं। नबी पाक आए, हजरत खंसा फरमाती है मेरे करीब आए। आका दो जहां ने अफसोस का इजहार किया, भाई चला गया, बेटा चला गया, खामन चला गया, वालिद चला गया। खंसा मुस्कुरा के कहने लगी ए मोहम्मद तू बच गया, समझो का सारी कायनात बच गई। ये मोहम्मद के सहाबा हैं। और जब जंगे यमामा में गए, आखिरी बात, जंगे यमामा में गए, हजरत बर्रा बिन मालिक एक छोटे कद का इंसान, जैसे हक नवाज, जैसे हक नवाज और जोश भी वैसा। हजरत उमर ने उनके बारे में फरमाया कि ए मुसलमानों मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूं कि कभी भी बर्रा बिन मालिक को अमीर ना बनाना। किसी ने पूछा कि आप एक सहाबी के लिए इतने बड़े अल्फाज क्यों कह रहे हैं? हजरत उमर ने फरमाया ये इड्डा जज्बाती है, या इन्हें खुद डूब जाना या अगले ने डुबो देना। लेकिन जब जंगे यमामा में काफिर एक किले में बंद हो गए, तवज्जो है, या दुआ कर लें या इजाजत ले लूं, जरा झूम कर कहे ना सुभान अल्लाह। अकेले बैठे हुए हैं, जज्बाती बंदे को वैसे ही कोई नहीं पूछता। जैसे हक नवाज को आगे लगा के पीछे से निकल गए। हजरत बर्रा बिन मालिक एक दिन कहने लगे मेरे पास एक मंसूबा है। किसी ने तवज्जो नहीं दी, फिर कहा, फिर कहा। तीसरे दिन एक सहाबी ने कहा क्या कहना चाहते हो? अरबी में वो फरमाने लगे या माशरल मुस्लिमीन अलकूनी अलैहि, कि ए सहाबा मैं तुम्हें कहना चाहता हूं मुझे उठाओ और उठाकर इस किले में फेंक दो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से। अब किले में बंद है, 38,000 फौज अंदर है। हमारे यहां बड़े लोग सियाने ने, किसी दी लड़ाई हो रही हो, एक्सीडेंट हो जावे ना, नजदीक तो कोई बंदा लंघेगा, दंदा तीली मार दो होया, इन्हें इंज नहीं बचना, इन्हें लोड़ ले जाओ, मशवरे देंगे, लेकिन खुद जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मैं कुर्बान सहाबा पर। हजरत बर्रा बिन मालिक ने अर्ज की अमीरुल मोमिनीन खालिद इब्न वलीद अमीर हैं कि मैं कौन सा कह रहा हूं, उसे भेजें, उसे भेजें, उसे भेजें। मैं कहता हूं इसे भेजें, ये खुदकशी होगी। बर्रा बिन मालिक ने कहा खुदकशी की बात अलग है। हजरत बर्रा बिन मालिक ने कहा या माशरल मुस्लिमीन अलकूनी अलैहि, मुझे उठाओ और अंदर फेंक दो। भाई इतनी बड़ी दीवार है, कैसे फेंके? रिवायात में आता है ऐसे कोहान बनाई गई, उसको नीचे से 10 सहाबा ने 10 नेज़ों के जरिए जोर लगाया, यूं हजरत बर्रा बिन मालिक को उठा के अंदर फेंका। अल्लाह के फजलो करम से जंगे यमामा का हीरो बर्रा बिन मालिक अकेला 38,000 फौज के दरमियान चला गया। रब्बे काबा की कसम वो लड़ता रहा, 100 से ज्यादा काफिरों को मारा। सिर्फ मारा नहीं, आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते दरवाजा खोल दिया। सहाबा तैयार थे। रिवायात में आते सहाबा दीवानावार अंदर गए, उन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब और उसकी शैतानत को मारना शुरू किया। कहां सहाबा
तकरीबन 1500 शहीद हुए। काफिर उसी जंग में 20,000 कत्ल हुए। रब्बे काबा की कसम, हजरत बर्रा बिन मालिक को जब पकड़ा गया, बर्रा बिन मालिक के जिस्म पर 80 से ज्यादा तलवारों, नेज़ों और तीरों के जख्म हैं। इन्हीं जख्मों को देखकर खालिद इब्न वलीद ने तबीब को बुलाकर उनके हवाले बर्रा बिन मालिक को किया। इसी में एक मुजाहिद वो भी था जिसे वाशी बिन हरब कहा जाता है। वाशी बिन हरब जिसने हजरत अमीर हमजा के टुकड़े करने में किरदार अदा किया था, कलेजा निकालने में किरदार अदा किया था। लेकिन मेरे मोहम्मद का जिक्र देखिए, रहमतुल्लिल आलमीन का अज़म देखिए। उन्होंने फरमाया था कि ए वाशी, जब मैं तुझे माफ तो कर देता हूँ, लेकिन जब मैं तेरे चेहरे को देखता हूँ मुझे अपने चचा की याद आती है, इसलिए तो मेरे नजरों के सामने ना आना। दुनिया ने वो मंजर देखा, यही वाशी बिन हरब अपने हाथ में नेजा लेके जंगे यमामा में पहुंचा हुआ है। किसी पूछने वाले ने पूछा, ए वाशी, तू उनको नहीं मारता, आम लोगों को क्यों नहीं मारता, अपने नेजे से किसको तलाश कर रहा है? उन्होंने एक जुमला कहा, मेरी तकरीर का खुलासा। वाशी कहने लगे कि ये वो नेजा है जिसके जरिए मैंने मोहम्मद का दिल दुखाया था, मैंने मोहम्मद का दिल दुखी कर दिया था, मैंने मोहम्मद की आंखों में आंसू लाने का सबब बना था। यही नेजा था जिससे दिल दुखाया था। आज यही नेजा है जिससे मुसलमान कज़्ज़ाब को मैं मार डालूंगा। इसी नेजे से मोहम्मद नाराज हुए थे, आज इसी नेजे की वजह से आसमान जन्नत पर मोहम्मद मुझसे राजी हो जाएंगे। उन्होंने फिर ऐसा ही किया और ये वाहिल जंग है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम भेजा कि जल्दी आओ, फतह का सूरज तुलू होने वाला है, यहाँ आओ, शुक्राना अदा करेंगे। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, अर्ज की, ए अमीरुल मोमिनीन, अभी नहीं। एक गुमनाम हीरो बर्रा बिन मालिक मौजूद है, वो जिंदगी और मौत की कशमकश में है। जब तक उसकी सेहत नहीं संभलती, मैं अबू बकर आपके पास नहीं आ सकता। रिवायात में आता है 2 महीने करीबन उनका इंतजार किया गया। बर्रा बिन मालिक अपने पांव पे खड़े हुए, फिर खालिद इब्न वलीद हाथों में उठाकर उसे अबू बकर सिद्दीक के दरबार में ले गया। मैंने कहा, बात उम्र की सच हो गई, अगर इसे आगे करोगे या ये खुद जान दे जाएगा या मोहम्मद की खातिर किसी की जान ले जाएगा। तो फिर आज 12,000 लाशें कंधों पे उठाकर मैं आपसे इल्तजा करने आया हूं। मौलाना औरंगजेब फारूकी, मौलाना मुआविया आजम, मौलाना मसरूर नवाज, मौलाना अहमद लुधियानवी, इन तमाम की बसातत से कह देना चाहता हूँ, आइए सहाबा की खातिर इकट्ठे हो जाते हैं, खत्म नबुव्वत के भी नारे लगाते हैं, अज़मत सहाबा के भी नारे लगाते हैं, और यूं लगाते हैं जैसे ज़िया-उर-रहमान फारूकी ने कहा था, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़, बस अपने घर का ख्याल रखना। व आखिर